नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिंग में अत्यधिक तनाव आए और लिंग जो है बिल्कुल एकदम कड़कपन उसमें आ जाए, इसके लिए मैं आपको एक लेप बताने वाला हूं। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनके तनाव में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कई बार यूनि ढीली होती है, तो वो व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता कि लिंग कहाँ जा रहा है। तो इस स्थिति में जो लिंग है उसमें ढीलापन आ जाता है एकदम से और शीघ्र संकलित हो जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहले सबसे दो बड़े कारण होते हैं तनाव में कमी के कारण या शीघ्र पतन के कारण जो बनते हैं। एक तो जो आपके टेस्टिकल हैं, अगर उनमें कोई रोग है या पेन है तब भी आपको परेशानी होगी। अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की उसमें प्रोस्टेट की वृद्धि हो चुकी है तब भी आपको दिक्कत पैदा आएगी। और दोस्तों, जिन लोगों महिलाओं को श्वेत प्रद्र की समस्या है उनको भी ऐसी समस्या आती है, क्योंकि उनके अंदर भी सेक्स की इच्छा जो है कम हो जाती है। उनको कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, शारीरिक कमजोरी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, लिंग में अत्यधिक तनाव बनाने के लिए और कड़कपन के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पिपला मूल, भीमसेनी कपूर और शहद। दोस्तों, शहद जो शुद्ध होना चाहिए, घर का होना चाहिए। जितना शहद जो प्योर होगा उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपने पिपला मूल का बारीक पाउडर करके और भीमसेनी का पिपला मूल आपने लेनी है। जैसे अगर आपने पिपला मूल 4 ग्राम लिया है तो 1 ग्राम आपको भीमसेनी कपूर लेना है। उस हिसाब से आपको रेशो तैयार करके इसको शहद के अंदर मिला लेना है। और फिर आपने इसको अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर, लिंग के ऊपर इसकी हल्के हाथ से मसाज कर देनी है। और कम से कम इसको 1-1.5 घंटा पहले लगाएं और फिर धो करके फिर आप इस संभोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों में लिंग धोना जरूरी नहीं होता, लेकिन इस नुस्खे को करने से जो तरीका है, 1-1.5 घंटा पहले लगाएं और फिर धोकर ही संबंध बनाएं। दूसरा, महिलाओं की टाइटनेस के लिए क्या करना चाहिए? आपको चाहिए गोखरू पाउडर। गोखरू पाउडर चाहिए आपको 5 ग्राम, और 5 ग्राम आपको गोखरू पाउडर चाहिए। 3 ग्राम आपको पिसे हुए काले तिल। अब इन दोनों चीज़ों को 250 ग्राम दूध में मिला करके 1 चम्मच शहद का मिलाना है। डेली अगर कोई महिला कितनी भी उम्र की है, कुछ दिनों तक लगातार पीती रहती हैं, तो उनकी योनि जो है वो एकदम से नौजवान लड़की की तरह टाइट हो जाएगी। इसमें गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है कि पुरुषों को कई बार अगर थोड़ा बहुत तनाव भी आता है तो उस टाइटनेस की वजह से ख़त्म हो जाता है। जब तक उसको अंदर जाने का एहसास नहीं होगा मनुष्य को, तब तक फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों, एक और चीज़ बताता हूँ, इमली के बीजों का। इमली के बीज के ऊपर पहले बात की थी, लेकिन एक और चीज़ इमली के बीजों के ऊपर बात करूँगा। इमली के बीजों का छिलका निकाल करके आपने इसका पाउडर करना है। जिन लोगों के अंदर बीजा की कमी है, 1 चम्मच इसको दूध के साथ लेना शुरू कर दें। और जिन महिलाओं को श्वेत प्रद्र या रक्त प्रद्र की, लिकोरिया जिसको कहते हैं, अगर किसी महिला को ऐसी दिक्कत है तो 1 चम्मच दूध में डालकर थोड़ी सी कुजा मिश्री, धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर दोनों ही ठीक होंगे। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें गर्म दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, और ये इमली के बीज जो हैं अत्यधिक ताकतवर भी हैं और ठंडी तासीर के होते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण मैंने बताया, एक फैक्ट है, ये तथ्य है ये। क्योंकि अगर लिंग में तनाव तो है, योनि टाइट नहीं है, योनि ढीली है, तो फिर आदमी क्या करेगा? ये और दूसरी तरफ क्या होता है कि जिन औरतों की, महिलाओं की योनि ढीली है, उनको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उस चीज़ का उनको भी एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें बहुत गंभीर हैं। तीसरा मैंने लिकोरिया का बता दिया। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।